नाउ कमिंग अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ द हाइंड गट। अब बेसिकली क्या होता है इसमें हमारे पास कि जो हमारे पास हाइंड गट होता है उसके डेरिवेटिव्स में हमारे पास आ जाती है डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड रेक्टम और अपर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल। अब होता क्या है कि जो हमारे पास हाइंड गट का जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये देखें, ये हमारे पास हाइंड गट है, ये हमारे पास एंटर होता है इनटू द क्लोका, जबकि जो एलेंटस का पार्ट होता है ये हमारे पास होता है एंटर इनटू द यूरोजेनिटल सेप्टम। ठीक है, तो और ये एलेंटस और ये हमारे पास हाइंड गट, ये जो है ना कहाँ पे, इन दोनों को जो सेपरेट करने वाला पोर्शन होता है वो हमारे पास होता है यूरोरेक्टल सेप्टम। ठीक है, तो ये बातें हमारी इस फिगर से आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम बाद, ये देखिए पहले यहाँ तक क्लियर कर लेते हैं, टर्मिनल पोर्शन जो हाइंड गट का होता है वो कहाँ पे जाके एंटर होता है इनटू द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द क्लोका। एलेंटस एंटर होता है इनटू द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द यूरोजेनिटल साइनस। इन दोनों के बीच में क्या होता है, यूरोरेक्टल सेप्टम। और उसके बाद क्या होता है, ये यूरोरेक्टल सेप्टम है, ये जाके नीचे ख़त्म होता है अप टू द क्लोकल मेम्ब्रेन। फिर क्या होता है कि क्लोकल मेम्ब्रेन पहले तो हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई होती है, लेकिन ये यूरोरेक्टल सेप्टम हमारे पास यहाँ तक एंड करता है। 7th वीक में ये जो हमारे पास क्लोकल मेम्ब्रेन है ये रप्चर हो जाती है, और उसके वजह से हमारे पास दो ओपनिंग्स बन जाती हैं। एक जो ओपनिंग होती है वो एनल ओपनिंग होती है फॉर द हाइंड गट, और दूसरी हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे पास यहाँ पे एलेंटस एंटर हुई थी तो हमारे पास एक ओपनिंग बन गई यूरोरेक्टल साइनस के लिए, यूरोजेनिटल साइनस के लिए। तो हमारे पास दो ओपनिंग्स बन जाती हैं बिकॉज ऑफ द रप्चर ऑफ द क्लोकल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब क्या होता है कि जो हमारे पास इन दोनों के बीच में जो टिप होती है यूरोरेक्टल सेप्टम की पहले, अब वहाँ से भी हमारे पास वो भी क्या कर रही थी, टर्मिनेट हो रही थी इनटू द क्लोकल मेम्ब्रेन। अब क्लोकल मेम्ब्रेन रप्चर हो गई तो वहाँ पे भी हमारे पास जो है ना कुछ बनना चाहिए जिसकी वजह से वो क्लोज हो, तो वहाँ पे हमारे पास जाके हमारी पेरिनियल बॉडी बन जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारे पास यूरोरेक्टल सेप्टम यहाँ पे आके एंडिंग हो रही थी और यहाँ पे आके इसने पेरिनियल बॉडी बना दिया। ये हमारे पास यूरोरेक्टल सेप्टम था सारा का सारा। और यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये देखिए यहाँ पे यूरोजेनिटल मेम्ब्रेन की हमारे पास ओपनिंग हो गई, और यहाँ पे पीछे से हमारे पास एनोरेक्टल कैनाल बन गई बिकॉज ऑफ द, मतलब ये एक ओपनिंग है फॉर द एनल पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या होता है, जो हमारे पास एनल कैनाल है उसकी जो ओरिजिन होती है ना वो दो तरह की होती है, मतलब दो चीज़ों से वो राइज हो रहा होता है। तो एक होता है एंडोडर्म ऑफ द हाइंड गट और दूसरा होता है एक्टोडर्म ऑफ द प्रोटोडियम। अब ये जो हाइंड गट है ये इसको सप्लाई करने वाला होता है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, जो टर्मिनल ब्रांच है ऑफ द इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की। ठीक है, और जो हमारे पास दूसरी है लोअर 1/3, उसको सप्लाई करने वाली होती है इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी, जो ब्रांच है हमारी इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी की। ठीक है, तो जो है ना इसलिए एनल कैनाल को ये दोनों की दोनों सप्लाई कर रही होती हैं, सुपीरियर रेक्टल और इन्फीरियर रेक्टल। ठीक है, अब ये जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म का एक जंक्शन होगा, जाहिर सी बात है एक्टोडर्म और एंडोडर्म एक जगह पे मिल रहे होंगे, हम उस मिलने वाले पॉइंट को या उस मिलने वाली जगह को बोलते हैं पेक्टिनेट लाइन। और उस पेक्टिनेट लाइन पे क्या होता है कि जो हमारी एपिथेलियम होती है वो कन्वर्ट होती है इनटू फ्रॉम द कॉलमनर, बिकॉज हमारे पास जो हाइंड गट का एंडोडर्म है उसमें हमारे पास सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होती है जो उसको लाइन कर रही होती है, और फिर हमारे पास जब हम लोग बाहर आते हैं एक्टोडर्म की साइड पे, वहाँ पे हमारे पास क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होती है। तो इस पेक्टिनेट लाइन के पास क्या होता है कि ये जो ट्रांजिशन ऑफ द एपिथेलियम है ना ये होती है। दिस वाज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द हाइंड गट।